अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर, अपने बच्चों के पास। अपना पूरा वेकेशन, जो छोटा सा वेकेशन हमने किया और क्विक सा वेकेशन था हमारा, हम लोग उसको खूब इंजॉय करने के बाद आज खैर से घर आ चुके हैं। घर आए और जो घर में आके सुकून मिला है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, 2-3 रीज़न्स होती हैं। एक तो ये होता है कि सबसे बड़ी रीज़न थी कि मेरे बच्चे घर पे थे और बच्चों के लिए हम लोग इतने उदास हो रहे थे। हम लोगों ने एक एक लम्हा इस चीज़ को महसूस किया कि भाई घर में ना जब आप सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो आपको एहसास नहीं होता, पर जैसे ही आप थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ी दूरी आती है ना, तो आपको एहसास होता है कि भाई चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। तो हम लोग होटल में आते थे ना, तो हम लोग, मैं और दजाना के पापा हमेशा कहते थे, बच्चे होते थे तो कोई एक बेड में जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा स्वीट लेते हैं तो उसमें 2 बेड्स होते हैं साथ, कभी एक सेपरेट रूम होता है और कभी सोफ़ा कम बेड होता है। शुक्र है ये बंद हुआ, मैं एयर फ्रायर चलाया हुआ था। तो ना हम लोग ना रोज़ जब हम वापस आते थे ना घूम फिर के, और हम लोग आए, हम लोग चेंज कर रहे हैं, मैं सोफ़े पे बैठ गई हूँ, इसके बाबा चेंज कर रही हैं, वो सोफ़े पे बैठे हैं, मैं चेंज कर रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, तो बेड हमारा साफ़ रहता था। तो हम लोग कहते थे हाय, हम बच्चे होते तो कितना मज़ा आता। बच्चे भाग के ना बेड में जाते हैं, जैसे वो होटल आते हैं ना सबसे पहले उनको तो कि जंप लगा के बस बेड पे बैठ जाए। बाहर जाना है तो खाने पीने से लेके वॉशरूम के ट्रिप, इतने वॉशरूम के ट्रिप होते हैं ना हमारे, माशाल्लाह अब 6 लोग हैं। अब 6 लोगों में हर किसी को किसी ना किसी वक्त वॉशरूम जाना ही पड़ता है, तो हम लोग बार बार जहाँ जाते थे वॉशरूम ढूंढते थे। इस दफ़ा टोटली डिफरेंट था, हम सारे ग्रोन अप्स थे और डिफरेंटली हम लोगों ने किया इसको एंजॉय। अच्छा लगा, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा नहीं लगा, खूब इंजॉय किया, खूब हमने एक्टिविटीज़ की, लेकिन बच्चों को मिस किया। दूसरा मैं कहती हूँ कि घर का जो सुकून है ना, उसका कोई भी, आप 5 स्टार होटल में भी रुक गए ना, जो आपको अपने घर में अपने बेड पे जो मज़ा आता है ना, जो वहाँ आके आपको सुकून मिलता है, वो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। हम लोग कल हम लोग आए, हमारी फ़्लाइट ने लैंड किया था तकरीबन 3:30, 4:35, अराउंड 4:45 हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही हमने क्या किया, बच्चों को मिले, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, वो उनको गिफ्ट्स वगैरह दी। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उसकी, तो उनको हमने गिफ्ट्स वगैरह दिए और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बस उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दिया। खाना मैं बना के गई हुई थी, खाना मैंने दिया, थोड़ा बहुत हमने खुद चखा और उसके बाद हम 7 बजे सो गए, क्योंकि हम परसों पूरी रात के जागे हुए थे, हम लोग सोए ही नहीं थे। हम 7 बजे सोए और हम सुबह उठे हैं तकरीबन, मैं 6 बजे उठी थी, इसके बाबा 5:30-6 वो भी उठ गए थे। तो हमने लंबी नींद ली, लंबा सुकून लिया, घर का सुकून, घर का मज़ा। वहाँ हम दोनों ने शॉवर भी लिया था आते ही, क्योंकि शॉवर के बगैर तो अच्छा नहीं लगता सफ़र के बाद। तो जनाब खैर से घर आ गए, आज नॉर्मल डे स्टार्ट किया है, नॉर्मल डे स्टार्ट किया और आते ही बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं जो हम लोगों ने करनी है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक अपनी खुशी मैंने ना बांटनी थी। वैसे तो आपके साथ में अपनी सारी चीज़ें, सारी मूवमेंट वगैरह आप लोगों के साथ में हमेशा शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा ये कैसे ऐसे हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। तो जनाब अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, पहले एक बात और, आप लोगों ने में से ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि गुल आपने वहाँ पे एलए में और क्या क्या किया। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, वॉक अराउंड किया, चीज़ें की, लेकिन मैं वीडियोस नहीं बना सकती थी। ट्रस्ट में वीडियोस बनाना बड़ा मुश्किल है। मुझे मेरे बच्चों की इतनी कदर हुई है ना कि जब मैं घूमती फिरती हूँ या मैं कोई काम कर रही थी तो बच्चे कैमरा उठा लेते हैं, तो मुझे उनकी बड़ी कदर हुई। तो हमने जो मैंने आपको दिखाया ना, उससे हमने कम से कम 3-4-5 एक्टिविटीज़ हमने एक्स्ट्रा की थी जो मैंने बिल्कुल भी फिल्म नहीं की हैं। लेकिन वो जो फ़न था वो अब ख़त्म हो गया, बस वो पास्ट बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं हमारे फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर देखने से पहले पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एक अपनी खुशी। तो वो खुशी है, ये देखें, ये देख लें, हाँ ऐसे, ये देखें, नज़र आ रही है आपको? टडा! तो ये क्या है? तो जनाब ये 2 रिंग्स हैं। ओके, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। एक तो ये है सॉलिटेयर है, ये अगर आप देखें ये एक सॉलिटेयर है। ओके, ये डायमंड है, सॉलिटेयर है, ये काफ़ी बड़ा है। अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा एक डायमंड है ये। और एक ये है जी मेरा डायमंड का वेडिंग बैंड। ये देखें, ये सारी तरफ तो नहीं है डायमंड, डायमंड इतने हिस्से पे नहीं है, बाकी सारे हिस्से पे मेरे डायमंड्स लगे हुए हैं ये वाले। तो ये एक होता है जी वेडिंग बैंड और एक होती है जी ये जनाब रिंग। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके अपनी जेब पे कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो ये जो मेरा एक सॉलिटेयर है ये 1.3 कैरेट का है और ये जो रिंग है वो 1.1 कैरेट की है। तो इन टोटल अगर सॉलिटेयर की बात करें 1.3 और वो 1.1 है शायद, तो मिला जुला के ये
2.45 कैरेट की ये 2 रिंग्स हैं, लेकिन असल जो इसकी वैल्यू है ना वो है, एक सेकंड में देख रही जूम कर रहा है, असल जो वैल्यू है ना वो इस रिंग की है, इस सॉलिटेयर की। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कहानी क्या है। तो ये मुझे दिया है दजाना के बाबा ने। अच्छा, अब आप लोगों को पता है हम लोग पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान में आपकी कोई वेडिंग रिंग नहीं होती, कोई इस तरह से कुछ एक स्पेसिफिक कुछ, जैसे इंडियन होते हैं वो सिंदूर लगा लें, मंगलसूत्र पहन लें तो लोगों को पता होता है वो शादीशुदा हैं। अब हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि हमें पता लगे कि हम शादीशुदा हैं कि नहीं है। तो जब मैं कनाडा आई तो आते ही नहीं, उसके कुछ 3 4 5 साल बाद ना, जब भी हम कहीं बाहर जाते थे बच्चों के साथ तो लोग मुझे कहते थे छे तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं। तो मेरे हस्बैंड को देख के कहते थे ये तुम्हारा पार्टनर है। मैंने कहा, तो मैं समझती थी कि पार्टनर इज मीन्स कि हस्बैंड। तो मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे हस्बैंड ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर आपके हस्बैंड भी हो, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा शादियाँ नहीं करता। लोग कॉमन लॉ भी रहते हैं, लोग वैसे भी रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं कोई मुझसे कैसे सवाल करते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड हैं। फिर स्लोली ग्रेजुअली मुझे पता चला, जैसे मैं लोगों से मिलने लगी, मुझे पता चला कि यहाँ पे आपकी जो ये होती है ना रिंग, जो आपके उल्टा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की जो रिंग फिंगर होती है, इसके ऊपर जो रिंग्स होती है वो आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में लोगों को बताते हैं। तो वो स्टेटस कैसे पता चलता है? अगर तो आपने पहनी हुई है सिर्फ इस तरह से एक रिंग, इस तरह से अगर आपने कोई रिंग पहनी हुई है ना, तो इट मीन्स कि आप कमिटेड है, आपकी इंगेजमेंट हुई हुई है या आपकी कमिटमेंट हुई हुई है किसी भी बंदे के साथ। और ये भी हर कोई नहीं पहनता। अगर आपकी रिंग फिंगर खाली है इट मीन्स आप कोई आपका ऐसा कोई स्टेटस नहीं है, ना मैरिटल स्टेटस है, ना आप शादीशुदा हैं, ना आप इंगेज हैं, ना आप प्रॉमिस्ड रिंग है आपके पास। तो फिर जब अगर आप ये रिंग पहन लेते हैं और उसके ऊपर ये अगर आप पहन लेते हैं ना बैंड एंड रिंग, तो इट मीन्स कि आप शादीशुदा हैं। तो मुझे ये पता चला कि भाई ये रिंग होती है यहाँ पे, और इसका मतलब ये होता है कि आपका पता चल जाता है, कोई आपसे पूछता नहीं है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। फिर मैंने आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई है कि हमारे फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कोई डायमंड की इतनी, मेरे पास डायमंड की रिंग्स हैं ऑलरेडी, लेकिन वो छोटे डायमंड्स हैं, वो ज़्यादा क्लस्टर है छोटे छोटे डायमंड्स का, वो ऑलवेज सस्ते मिलते हैं। जो सॉलिटेयर्स होते हैं, जो एक डायमंड होता है बड़ा, वो महंगा मिलता है। तो अब हुआ क्या कि हम अल्बर्टा आ गए, तो हमारी जॉब शॉप लग गई, और उसके बाद ये कि हमारे फाइनेंशियल हालात भी अच्छे हो गए, पैसा सेव करना शुरू कर दिया, सेविंग्स हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने ना दजाना के बाबा को बोला था कि कभी मुझे ज़िंदगी में ना अपने लिए ना एक रिंग खरीदनी है, रिंग नहीं, मुझे एक अपना वेडिंग बैंड एंड रिंग खरीदना था कि कोई मुझसे पूछे ना कि मैं मैरिड हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं एक बात करके भूल गई, लेकिन मेरे मियाँ ने वो बात याद रखी। तो चूंकि हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले हमारे 20 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो मुझे इस पे इसके बाबा ने बोला था कि मैंने ना तुम्हें कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना है। मैंने कहा ठीक है। तो वो गिफ्ट मैंने इनको बोला था, जो भी आपने मुझे कभी अच्छा गिफ्ट देना है ना, तो मेरा दिल चाहता है जब हम कभी अकेले जाएंगे ना किसी ट्रिप पे, तो आप मुझे तब दीजिएगा। मुझे पता तो था कि ये मुझे क्या देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये दे देंगे, ये वाली रिंग। और ऑनेस्टली अगर मैं खुद बाय करती ना, तो मैं छोटा डायमंड खरीदती, थोड़ा सस्ता वाला, थोड़ी कीमत उसकी देखती, लेकिन मैं अपने लिए कभी भी इतना बड़ा डायमंड नहीं खरीदती। तो जब हम लोग गए, पहला ही दिन हम लोगों ने लैंड किया, घूमे फिरे, हम लोग रूम में वापस आए, तो मुझे इसके पापा कहते हैं कि बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा होगा कुछ छोटी मोटी कोई चीज़ होगी जो मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा हाथ आगे करो, तो मैंने ऐसे हाथ आगे किए कि मुझे दे दो, क्या चीज़ है। तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, तो उन्होंने मुझे ये रिंग पहनाई, और मैं इतनी खुश, एक्साइटेड। अच्छा, अब चूंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है ना वो हमारा कॉमन है, हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो मैं जो खर्च करती हूँ वो हस्बैंड को नज़र आता है, जो हस्बैंड खर्च करते हैं वो मुझे नज़र आता है। तो मुझे पता था कि एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है बैंक में, और वो ट्रांजैक्शन मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड को एक चीज़ चाहिए थी अपने लिए। मैंने सोचा उन्होंने वो ऑर्डर कर दी, मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे था कि अगर उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया तो उनको ये ना, और मुझे ये लगे कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कि क्या आपने अपने लिए वो चीज़ खरीद ली है। तो हम लोग का रिश्ता ऐसा ही है, हम एक दूसरे से उस तरह से सवाल नहीं करते। जब भी हमको खर्चा करते हैं हम एक दूसरे को बताते ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसे नहीं कहते कि आपने किधर पैसे लगाए हैं, ये नहीं करते। तो जब मैंने देखा, मैंने समझा इन्होंने वो चीज़ अपने लिए ऑर्डर की है, क्योंकि वो बहुत एक महंगी चीज़ है, और उसकी प्राइस इससे ज़्यादा है, लेकिन ये भी उसी के कहीं करीब करीब आती है। तो मैंने कहा शायद इनको कोई अच्छी डील मिल गई है, कुछ ऐसा मिल गया कि थोड़ी सी सस्ती है, लेकिन अच्छा खासा पैसा चला गया। अच्छा, तो फिर इन्होंने मुझे रिंग दी, तो मैं इतनी एक्साइटेड, इमोशनल हो गई मैं। और मुझे इसके बाबा ने बोला कि जब हमारा जैसे ही प्लान बना था, मैं उसी वक्त गया, मैंने रिंग खरीदी। मैंने कहा आपको पता कैसे चला मेरी रिंग साइज़ का? क्योंकि मेरी रिंग साइज़ बहुत छोटे हैं, मेरी आई थिंक 5.5 है मेरा रिंग साइज़, ये वाला ना 5.5 है। तो कहते नहीं तुम्हारी जो रिंग्स तुम पहनती हो ना डेली बेसिस पर, तुमने वो ज्वेलरी बॉक्स में रखी थी, वहाँ से हमने उठाई और हमें जाके ले ली। तो ये है जनाब जी मेरा सरप्राइज़। तो अब मुझसे कोई भी नहीं पूछेगा कि क्या मैं मैरिड हूँ कि नहीं। तो
मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा आते ही सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोग तो मेरे कानों के जो मैंने कानों में पहने होते हैं इयरिंग्स में ये चेंज करूँ तो आप नोटिस करते हैं, तो आप ये कैसे ना नोटिस करते। अच्छा मैंने क्या कि इस हाथ में मैंने सिर्फ ये एक रिंग पहन ली, ये वाली। क्यों मुझे लग रहा है कि ये जूम सही नहीं कर रहा, आई थिंक कर रहा है, ठीक है। तो मैंने वो जो बाकी 2 डायमंड्स की रिंग है वो मैंने उतार दी है, और ये मैंने एक इधर पहन ली क्योंकि भाई इसकी जो खूबसूरती है ना वो उनके साथ डल हो रही थी। तो मैंने एक हाथ में ये उल्टे हाथ में और एक हाथ में मैंने बस ये पहन ली, बस 2 रिंग्स है, दैट्स इट। अब मैंने वो चेंज कर लिया। तो ये खुशी थी मेरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होपफुली कि आप भी माशाल्लाह कहेंगे और मुझे दुआएं देंगे कि अल्लाह हमारी खुशियों को ऐसे ही कायम और दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी खुशियाँ या आपकी ज़िंदगी में और आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आए तो बस मैंने व्लॉग यही बनाया है, व्लॉग को करूँगी एंड इंशाल्लाह ताला कल से करते हैं हमारी रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट। होपफुली कि आपको अच्छा लगा। आपने देखा इतना घूमे थक गया है, और ट्रस्ट में मैं गई हूँ ट्रिप पे और मैं वेट लूज करके आई हूँ। कैन यू इमेजिन, हमने इतना खाया लेकिन इतना हम चले चल के आपका ना वेट डाउन ही आ जाता है। इतना खा के भी वेट पे कोई असर नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे मेरे व्लॉग्स, आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कल से फिर आपने वापस आना है मेरे चैनल पे। हम लेके आएंगे डेली के नॉर्मल व्लॉग्स जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हम रखिएगा दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।